एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीबीए में जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स, ये उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। हम इसको डिस्कस करेंगे। बात करें ब्रांच अकाउंट्स की थ्योरी की कि ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस कितनी हैं, साथ ही साथ वो किस तरह से काम करती हैं, हेड ऑफिस कैसे उन्हें ऑपरेट करता है और कैसे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। साथ में जो फॉरेन ब्रांच अकाउंट्स प्रिपेयर होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, हम कैसे एक्सचेंज रेट को यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं प्राइसेस को, तो उन पर वीडियोस बना हुआ है। तो एक बार आप चैनल पर विजिट करके जो प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम एंड बीबीए फर्स्ट ईयर की, उसे ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से हेल्पफुल वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके और भी इसमें टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं, लाइक वॉयज अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी, हायर परचेज, रॉयल्टी वगैरह, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ ही साथ थ्योरी को भी कवर किया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। कुछ वीडियोस के लिंक ब्रांच अकाउंट्स के यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, तो यहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टॉपिक की, तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर जो आपको ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है वो क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के बाद करना है। क्योंकि होता है कि क्वेश्चन में ना कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन नहीं होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड करने के लिए स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और क्लोजिंग डेटर्स भी नहीं दिए होते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में दी हैं उनसे रिलेटेड, तो उसको यूज़ करके हम डेटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उनका क्लोजिंग बैलेंसेस को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है और ब्रांच अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। सुधीर लिमिटेड हैज़ वन ब्रांच एट कानपुर एंड अदर ऑन्टन। देखिए इनकी दो ब्रांचेस हैं, एक तो कानपुर में एक ऑन्टन में है। प्रिपेयर कानपुर ब्रांच, यहाँ पर जो आपको बनाना है वो बनाना है कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, उनके बुक में प्रिपेयर करना है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विच रिलेट टू कानपुर ब्रांच। यहाँ पे जो नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है ये कानपुर ब्रांच से रिलेटेड है और आपको कानपुर ब्रांच का ही अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चा। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000 रुपीज़, ओपनिंग डेटर्स गिवन है 5,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच की बात करें बच्चा, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है 3,000 रुपीज़। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑन्टन ब्रांच टू कानपुर ब्रांच। देखिए यहाँ पे गुड्स ट्रांसफ़र किया गया है ऑन्टन ब्रांच से कानपुर ब्रांच को 2,000 रुपये का। दैट मीन्स कि कानपुर ब्रांच रिसीव कर रही है 2,000 रुपये का गुड्स। ठीक है बच्चा। चलिए, कैश सेल्स एट ब्रांच, कैश सेल्स जो की है ब्रांच ने वो हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपये का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 29,000 रुपीज़। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न कर दिए हैं हेड ऑफिस को वो है 1,000 रुपीज़ का। क्रेडिट सेल एट ब्रांच 30,000 रुपीज़, क्रेडिट सेल है, ये उधार बिक्री जिसे बोलते हैं आप। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, इन्होंने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है 100 रुपीज़ का। रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर से जो सेल किया था इन्होंने वो वापस आ गया है सामान, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है। कितने का, 500 का, 500 का। वेस्टेज स्टॉक इज़ 1,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है। नीचे कहा है गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। देखिए हम सबको पता है जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ज़्यादातर जो गुड्स और जो उनके एक्सपेंसेस के लिए खर्चे होते हैं उनके, उसके लिए जो पैसा होता है, कैश जो सेंड करता है, वो हेड ऑफिस ब्रांचेस को सेंड करता है। गुड्स सेंड करता है और कैश सेंड करता है ताकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर सके, बियर कर सके। ठीक है, कौन, ब्रांच कर सके ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ही सारे खर्चों के लिए पैसे देते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया है वो किया है कॉस्ट प्लस 25% बच्चा। जब कभी भी क्वेश्चन में ये पॉइंट दिख जाए कॉस्ट प्लस 25% या फिर इनवॉइस प्राइस देखने को मिल जाए आपको, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमें रिजर्व क्रिएट करना होता है। ठीक है, क्यों करना होगा, जितने भी स्टॉक मटेरियल या गुड्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर रिजर्व क्रिएट करना होगा उतने परसेंट का जितना उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है, प्लस 25% बच्चे। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैंने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेट बाय हेड ऑफिस। देखिए सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, उसी के द्वारा किया जा रहा है। एंड ब्रांच सेंड्स ऑल कैश रिसीव्ड टू हेड ऑफिस, और जो ब्रांच है,
ठीक है। जो भी ब्रांच को कैश रिसीव होती है, जितनी भी सारी कैश रिसीव्ड, वो क्या करता है, कहाँ पे भेज देता है, वो सेंड कर देता है हेड ऑफिस को, ठीक है। क्योंकि हेड ऑफिस के पास ही तो जाएगा जो भी इनकम हो रही है सेल्स के थ्रू, कैश कहाँ कहाँ से रिसीव हो रहा है, तो ब्रांच थोड़ी अपने पास रखेगी, वो हेड ऑफिस को एक टाइम पे भेज देती है, ठीक है बच्चा। ये है पूरा क्वेश्चन आपका इस तरह से। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसमें जिस चीज़ की नीड होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए ब्रांच अकाउंट बनाते हैं हम यहाँ पे। सबको पता है ये वाला डेबिट साइड होता है, ये वाला क्रेडिट साइड होता है बच्चे। ये पर्टिकुलर होता है आपका ये अमाउंट कॉलम, देन फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड एंड अमाउंट कॉलम बच्चे, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर, यकीन करती हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। चलिए सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंसेस को शो करते हैं तो कर दीजिएगा। टू ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले, तो हम टू ओपनिंग स्टॉक कर लेंगे। टू ओपनिंग डेटर्स हैं तो हम ओपनिंग डेटर्स कर लेंगे। कितने हैं, 10,000 है और 5,000 है बच्चा, 10,000 और 5,000 शो कर दिया हमने, ठीक है। गुड्स है सप्लाई टू ब्रांच है 40,000, तो दिखा दीजिए इधर ही जाता है गुड्स सप्लाई, मीन्स उन्होंने सेंड किया, किसने, हेड ऑफिस ने। गुड्स सेंड कितना था, 40,000 रुपये का बच्चा, तो वो शो कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस भी हैं यहाँ पे बच्चा, 3,000 का, तो एक्सपेंसेस भी इधर ही जाता है, डेबिट में सारे ही एक्सपेंसेस जाते हैं। टू एक्सपेंसेस 3,000 का दिखा दिया हमने। फिर है देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑन्टन ब्रांच से ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, टू कानपुर ब्रांच। किसको, कानपुर ब्रांच को, दैट मीन्स कि कानपुर रिसीव कर रहा था, इनके पास गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो ये यहीं पर दिखाइएगा 2,000 टू गुड्स ट्रांसफ़र, ठीक है, 2,000 रुपये मिल रहा है इनको, कानपुर ब्रांच को। ये कानपुर ब्रांच है आपकी और उसका अकाउंट है कानपुर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। चलिए ये हो गया। कैश सेल्स एट ब्रांच, देखिए अब ये ब्रांच की इनकम है, इनकम किया है, मतलब इनकम का मतलब है कि इन्होंने सेल की है, फिर पैसे मिले हैं कैश सेल के थ्रू। तो बाई कैश सेल्स बच्चा कितने की, 20,000 रुपये की, ठीक है ना, ठीक। फिर कैश रिसीव्ड, ये भी इनकम है 29,000, तो बाई में हम दिखाते हैं, बाई कैश रिसीव्ड बच्चा 29,000, ठीक है। चलिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कितने का गुड्स रिटर्न कर दिया गया है, 1,000 रुपये का। हेड ऑफिस ने किया, हेड ऑफिस को किया है किसने, ब्रांच ने। ब्रांच के पास जब गुड्स रिसीव होगा तो वो इधर दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये बनाना होता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये कानपुर ब्रांच अकाउंट बनती है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के, ठीक है। समझ रहे होंगे, ये तो समझ ही गए होंगे, शुरू में ही बता चुकी हूँ कि पहले जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ठीक है। तो सारे खर्चे यहाँ पे वो दिखाएगा जो हेड ऑफिस के खर्चे हैं, तो ये सारे बियर तो हेड ऑफिस ही कर रहा होता है ना खर्चा, गुड्स भी ब्रांच को वही अपने खर्चे पर भेजता है, खर्चों के लिए सारे पैसे कैश वैश यही भेजता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वही उठाता है हेड ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो हेड ऑफिस ने ये सामान भेजा था, इसमें से कुछ इन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया है। कितने का बच्चा, ये देखो आप, कहाँ गया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का, ठीक है बच्चा। इतना क्लियर हुआ। और आगे देखते हैं क्या है। फिर एक क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर हम नहीं दिखाते बच्चे, हमें ब्रांच अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश सेल को मेंशन करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल को यहाँ पे नहीं, जब हम स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे डेटर्स अकाउंट, तो वहाँ पर हम शो करेंगे, बट अभी नहीं करिएगा इसको, डेटर्स अकाउंट में जाना है। डिस्काउंट अलाउ दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 100। देखिए कस्टमर को ये डिस्काउंट अलाउ किया गया था, तो दैट मीन्स कि डेटर्स से रिलेटेड है। रिटर्न बाय कस्टमर है 500, फिर वेस्टेज ऑफ स्टॉक है ये, तो स्टॉक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर आपको इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं करना है बच्चे, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा करते हैं क्या आगे, इस पेज को स्किप कर देते हैं, नया पेज ले लेते हैं। इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट, रिटर्न, वेस्टेज, ये सब। तो इनके लिए हम बनाएंगे, हमें दो चीज़ें और चाहिए, क्या, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस चाहिए होगा, साथ ही साथ स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो हम डेटर्स के लिए हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, ठीक है बच्चे। डेटर्स के लिए हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, और सबसे पहले जो क्या दिखाते हैं आप, ओपनिंग डेटर को दिखाते हैं। उस पेज को इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें अभी और कैलकुलेशन करनी होगी, रिजर्व फाइंड करना है इसलिए। चलिए देखिएगा,
टू ओपनिंग डेटर है ना, डेटर्स है तो ओपनिंग डेटर ऊपर दिए थे 5,000 रुपये के बच्चे, ठीक है। ओपनिंग डेटर दिखा दिया आपने, ठीक। अब यहाँ पर दिखाना है क्रेडिट सेल्स, है कितनी क्रेडिट सेल, किधर गई थी, तो 30,000 रुपये, ठीक है ना बच्चा। टू क्रेडिट सेल्स कितने की, 30,000 रुपये की बच्चे, ठीक है। ये दिखा दिया आपने, 30,000 दिखा दिया हमने। अब देखिए, अब यहाँ पे डेटर से कुछ कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 29,000, इधर आ जाता है बाई कैश, ठीक है, 29,000 रुपये। देखिए अब देखिए सेल्स रिटर्न कुछ हुआ था ना, कहाँ गया था वो, कुछ था तो रिटर्न बाय कस्टमर, ये है ना आपका रिटर्न बाय कस्टमर 500, तो ये सेल्स रिटर्न ही तो होगा ना, सेल्स रिटर्न। कस्टमर ने जो सामान खरीदा था वही तो वापस करेगा, बिका हुआ माल वापस आ गया आपके पास, कितने का, 500 का, ठीक है। ये हो गया आपको। फिर शायद डिस्काउंट अलाउ एक पॉइंट था, किधर गया, डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर 100 रुपीज़, दिखा देते हैं, बाय डिस्काउंट कितने का, 100 रुपीज़ का बच्चे। कुछ और है क्या यहाँ पर, वेस्टेज स्टॉक स्टॉक में जाएगा, यहाँ जाता नहीं, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू, ये हमने वहाँ दिखा दिया था, ठीक है, बस हो गया। ऐड करना है और लेस करना है, इसका टोटल जब आप करेंगे ना बच्चा, तो इसका टोटल आ जाएगा 35,000, आ जाएगा इजीली। देखिए 29,600 ये आ जाएगा, है ना, कितना, 29,600। तो क्या करना आपको, इस 35,000 में से बच्चा 29,600 को माइनस करना, 0 0 4, 14 में से 9 गया तो 5, है ना, 5400। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग डेटर आ जाएगा बच्चा, क्लोजिंग डेटर कितना आएगा, 5400। तो ये आ गया 5400 आपका क्लोजिंग डेटर। अब क्लोजिंग बैलेंसेस में ब्रांच अकाउंट में आप इधर दिखाते हैं ना बाई क्लोजिंग डेटर बच्चा, कितना, 5400, तो हमने शो कर दिया ब्रांच अकाउंट में हमने पूरा सारी चीज़ें। अब क्लोजिंग स्टॉक भी तो शो करना है, तो उसे तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि दिया तो है नहीं, तो हमें बनाना है उसके लिए स्टॉक अकाउंट बच्चा। देखो आप, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब स्टॉक अकाउंट में भी सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक्स को शो करते हैं, तो हम वो दिखा देंगे, टू जो भी स्टॉक्स इनके पास रहे होंगे, कितना था, 10,000 का था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, हमने ये दिखा दिया। उसके बाद देखिए कुछ हेड ऑफिस से रिसीव हुआ था ना, गुड्स सेंट हुआ था, तो पूरा टोटल स्टॉक पता कर लेते कितना मिला होगा, 40,000 का था शायद, है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 40,000। फिर है गुड्स ट्रांसफ़र था ना, एक दूसरी जो ब्रांच थी वहाँ से भी ट्रांसफ़र करके इनके पास आया है, जो कानपुर ब्रांच है, तो टू गुड्स ट्रांसफ़र, देखिए वो पहले शो कर रखे इसलिए याद हो गया। गुड्स ट्रांसफ़र किधर गया, ये वाला 2,000 रुपये, ठीक है, ये भी दिखा देंगे हम, 2,000 रुपये, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आई थिंक जो गुड्स रिटर्न था, जो कस्टमर से वापस पैसा कह रहे हैं, सॉरी, ये देखिए ये था ना रिटर्न बाय कस्टमर से कुछ माल वापस आ गया, तो ये है तो सेल्स रिटर्न ना, तो आप इसको इधर ही दिखा दीजिएगा, सेल्स रिटर्न गुड्स रिटर्न जो भी है 500 रुपये, तो आप इसको इस साइड पे शो कर दीजिएगा, टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितने का, 500 का। तो अब इनके पास ये स्टॉक अवेलेबल है, किसके पास, ब्रांच के पास। अब ये देखते हैं इन्होंने क्या क्या सेल कर दी। सेल में यहाँ पे हम पूरी कंप्लीट सेल लेंगे, चाहे वो कैश बेसिस हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस हो, अलग अलग दिया था ना। कैश सेल है 20,000, क्रेडिट किधर गया, क्रेडिट सेल है 30,000, 20,000 और 30,000 हो गए 50,000 बच्चा, ठीक है। तो पूरी सेल्स दिखाइएगा, 20,000 प्लस 30,000, क्योंकि इतना माल बिक गया ना, भले ही क्रेडिट सेल जो है उसका पैसा नहीं मिला, बाद में मिलेगा, लेकिन स्टॉक तो नहीं है ना, बिक गया चला गया, ठीक है। तो यहाँ से उसको हटा दीजिएगा। वेस्ट हो गया था ना, लास्ट में कुछ दिया था वेस्टेज 1,000 का, बाई वेस्टेज 1,000 रुपीज़ बच्चा, है ना, ये भी इधर ही आ जाता है। और भी चेक कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, इधर आएंगी। जैसे अगर ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ जाता है तो वो इधर दिखाते हैं, जिस भी वजह से बढ़ रहा हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, चाहे हेड ऑफिस उन्होंने भेजा है सामान, ठीक है, या किसी दूसरी ब्रांच ने उन्हें सामान भेजा है, या कस्टमर ने वापस कर दिया है, तो इससे क्या होगा, स्टॉक बढ़ गया तो इधर दिखा देते हैं। और जिस रीज़न से स्टॉक कम हो रहा होगा, लाइक आपने सेल किया तो माल चला गया ना, माल बेच दिया आपने तो चला गया, तो वो इधर दिखाना है। वेस्ट हो गया तभी भी माल कम हो गया तो इधर दिखाना है। अब मान लीजिए कि कोई रिटर्न कर दिया आपने कोई सामान, जैसे हेड ऑफिस को रिटर्न था, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 1,000 रुपीज़, तो इसे भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस,
गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, ठीक है। ये दिखा दीजिएगा कितना, कहाँ गया ये 1000 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। ये दिखा दीजिएगा आप, समझ गए इतना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो इधर दिखाना है, स्टॉक कम हो रहा है किसी भी वजह से तो वो इधर दिखाना है। अब आपको जोड़ना है, घटाना है और निकालना है क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले तो ऐड कर लीजिए 50 और ये 2 हो जाएगा आपका 52,000 और इधर का हो जाएगा 10 40 50 50, एक मिनट, 50 2 52,500, इधर का टोटल आ रहा है आपका 52,500 बच्चा। और इस 52,500 में से घटा देना है 52,000, तो 500 बचेगा, है ना। हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक 500 आ जाना है, ठीक है। तो 52,500 टोटल आ गया और अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ख़त्म। ये आपका स्टॉक अकाउंट बन गया, समझ गए। अब इस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट ये जो आ गया है ना आपका, ये 500 रुपये यहाँ दिखाइए ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बच्चे, बाई क्लोजिंग स्टॉक इज़ योर 500 रुपीज़ बच्चा। इतना समझ में आ गया। हम ज़्यादातर इतना काम हमेशा हर क्वेश्चन में तो करते हैं। अब बात आती है रिज़र्व क्रिएट करने की बच्चा। रिज़र्व क्रिएट करना है, जो उन्होंने कहा है ना लास्ट में कि कॉस्ट प्लस 25%, ये पॉइंट ध्यान देना है, इस पर क्रिएट करना है। जहाँ जहाँ आपको स्टॉक या गुड्स वर्ड देखने को मिलेगा उसका यहाँ पे रिज़र्व क्रिएट होगा। और स्टो कैसे करेंगे, जो आपने गुड्स या स्टॉक डेबिट में दिखाया है उन पे रिजर्व फाइंड करके अमाउंट दिखाएंगे क्रेडिट साइड इन द ब्रांच अकाउंट, ठीक है, इधर दिखाएंगे। और इधर वाले जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं इन पे जब आप निकालेंगे रिजर्व तो उसका अमाउंट दिखाएंगे डेबिट साइड में। किस नेम से दिखाएंगे, टू रिजर्व एंड बाय रिजर्व, ठीक है। ये हेडिंग हम डाल देते हैं, एक इधर बाय रिजर्व, ठीक। बैलेंस करने के लिए ये होता है ज़्यादातर जिन्होंने 25% बोला है एक्स्ट्रा। ओके बच्चे, समझ रहे इतना पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए कितना आता है। तो अभी हम यहाँ पे नीचे क्या करते हैं ना, रिजर्व्स फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो अमाउंट आप अज्यूम कर लीजिए, कॉस्ट प्लस 25%, तो आपका प्राइस क्या बन जाएगा, देखिए कॉस्ट है 100, आप हमेशा अज्यूम करते हैं ना कॉस्ट कितनी होगी 100 होगी, फिर प्लस 25 बोल दिया इन्होंने, तो प्लस 25 हमेशा मालूम है ना बच्चा क्या माना जाता, प्रॉफिट होता होगा, ठीक है। तो 25, तो अगर हम बात करें सेल यानी सेल मीन्स इनवॉइस प्राइस की, तो वो आ जाएगा 125, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 125 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजर्व्स को क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है रिजर्व की, स्पेस है ना, नीचे कर लेते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,000 का, तो इस पे निकाल लेते हैं इसका 10,000 का। जब आप फाइन करेंगे बच्चा 25 डिवाइड बाई 125, 25 25 125, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2,000, ठीक है, समझ गए आप। चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये तो ओपनिंग डेटर है, गुड्स है ही नहीं ना। अब यहाँ पे गुड्स सेंट है, गुड्स तो आया ना, नेम आ गया, 40,000 पे भी निकलेगा। गुड सेंट कितना, 40,000 का 25% मीन्स 125, तो 25 पंचे होता है 125, 5 बट्ठे 40, तो ये आई थिंक 8,000 आ जाएगा बच्चा, ठीक है, आ गया। अब देखिए और इधर है क्या कोई गुड्स, हाँ ये है एक, ये दिख रहा है 2,000 वाला, इस पर भी निकालेंगे, ट्रांसफ़र गुड्स था, ठीक है, जो दूसरी ब्रांच से आया था। ट्रांसफ़र गुड्स 2,000 इंटू 25 करेंगे, देन 125, 25 पंच 125, 5 चौक के 20, तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक, 400 आना है, समझ गए आप। अब आते हैं हम इधर, ये हो गया ना। अब ये 1 2 3 हमने निकाल लिए इधर इस साइड वाले। अब ये देखिए कैश सेल है, गुड्स थोड़ी है, कैश है ना, पैसा मिला, कैश रिसीव है। यहाँ पे देखिए रिटर्न दिया हुआ है ना, ये वाला रिटर्न दिख रहा है 1,000 रुपये वाला, ये वाला रिटर्न है, तो ये गुड्स रिटर्न है बच्चा। गुड्स लिख दूँ ताकि आपको ईजी हो, जहाँ जहाँ गुड्स रिटर्न 1,000 पे निकालेंगे और इस क्लोजिंग स्टॉक पे निकालेंगे, ठीक है, 2 पे। तो रिटर्न गुड्स है, चलिए पहले शो कर देते हैं। देखिए ये डेबिट साइड वाले थे, ये तीनों किधर वाले थे, ये तीनों थे डेबिट साइड वाले, जिसको दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो 2,800, तो यहाँ पर लिखिए ओपनिंग स्टॉक आया था 2,000 और गुड्स सेंड का आया था 8,000, ठीक है। ट्रांसफ़र गुड्स का आया था 400 रुपये, ठीक है। तो ये 10,400 टोटल आ जाएगा रिजर्व,
ठीक है बच्चा, समझ गए इतना? 10,400। रिटर्न गुड्स 1000 रुपीज़, इस पे चार्ज करेंगे, सॉरी 25, 25 पंचे 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। तो ये इधर दिखा दीजिए, गुड्स रिटर्न 200। ठीक है बच्चा। एक और था क्लोजिंग स्टॉक 500, इस पे भी निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 500 इंटू 25, 125, 5 वन ज़ा 5, तो ये हो जाएगा आपका 100 बच्चा। ठीक है, तो इधर दिखा दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक का 100, दिस इज़ योर 300 आ जाएगा टोटल रिजर्व बच्चे। क्लियर हो गया? अब क्या करना है आपको? हमने सब कुछ शो कर दिया बच्चे, अब आपको करना है टोटल। कुछ है ही नहीं, सारा हमने कर लिया। टोटल करना है और फाइंड करना है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, जो भी फ़िलहाल। ठीक है, तो हम करते हैं टोटल। इधर करें टोटल, दूसरा करने का पेज ले लेते हैं। देखिए, इस पे कर लेते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, वैसे इजी ही हो जाएगा। देखिए 10,000, 40,000 हो गया, 50,000, 50 5 55,000, 55 और 5 60,000, 60,000 300, 60,300 बच्चे। इधर का टोटल कितना आ रहा है? कहाँ लिख दूँ मैं? कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना? 60,300 बच्चे। ठीक है, जिधर डेबिट साइड का टोटल आया है 60,300, हमने नीचे लिख लिया। ओके, एक बार आप भी कर लीजिएगा। अब इधर का कर लेते हैं। देखिए 29,000 है और ये 1,000, 30,000 हो गया। 30 + 20 50,000 हो गया। ठीक है बच्चा, 50,000, 50 और 5 हो गया 55,000, 55 और ये 10,000 हो गया 65,000। ठीक है, 65,800, 800 तो 8 और 5 होता है 1,300, तो 6500 + 1,300, 6500 + 1,300, 66,300, 66,300। एक बार आप भी कर लीजिएगा, मेरा तो ये आ रहा है 66,300 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और जिधर का टोटल ज़्यादा आता है हम उसे यहाँ नीचे लिख करके क्या करते हैं, क्लोज करते हैं अकाउंट्स को। ठीक है, इक्वली, क्योंकि इधर ज़्यादा है। अब जो डिफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा, ये इनकम साइड होती है, और जब इनकम ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आएगा इस क्वेश्चन का। टू प्रॉफिट अब हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। 66,300 ये क्रेडिट साइड का टोटल आया, डेबिट साइड का आया था 60,300, तो माइनस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, 0 0, 3 में 3 गया 0, 6 और ये 0, 6,000। प्रॉफिट इज योर 6,000 रुपीज़। ठीक है, बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था कानपुर ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन नंबर 14। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं, कैसे रिजर्व क्रिएट होता है, और साथ ही साथ कैसे हम डेटर और स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं बच्चे। ठीक है, और भी बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, फॉरेन ब्रांच के भी बताए हैं, तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मदद हो जाएगी। कुछ वीडियोज़ के लिंक यहाँ आई बटन पर देखने को मिलेंगे, तो जब आप वीडियो चल रही हो तो साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पेन के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये पूरा कैलकुलेशन है, आप देख लीजिए इस तरीके से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रिजर्व क्रिएट हुए थे सारे। अब ये है आपका डेटर अकाउंट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आके आप मुझे अपने क्वेश्चंस और क्यूरीज भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर से वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।